नमस्ते, जय महाकाली। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या के बारे में। 10 महाविद्या में से सबसे प्रथम रूप महाकाली के रूप के बारे में। और उससे पहले हम ये जानते हैं कि 10 महाविद्या के दर्शन साक्षात्कार किसने किया था। तो ये कहानी है माता सती की। जब माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए महादेव से, जो त्रिकालदर्शी है, उनसे विनती कर रही थी, उनसे आज्ञा ले रही थी, तब महादेव ने माता सती को मना किया, क्योंकि वो सब जानते थे कि माता सती यदि वहाँ जाएंगी तो क्या अनर्थ हो सकता है। पर माता सती ना मानी, वो जिद करती गई, उनको मनाती गई, ना जाने कितने देर तक। तब एक वक्त आया, माता सती ने क्रोध में आके 10 दिशाओं में महारूप, प्रचंड रूप, 10 महाविद्या के 10 प्रचंड रूप प्रकट किए और ये कहा, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही त्रिकालदर्शी हूँ, सब कुछ मेरा ही रचाया हुआ है, ये लीला भी मेरी है। ये होता है एक्सेप्टेंस। वो इस कहानी में आपको क्या सीखने मिलता है कि वो महादेव को एक्सेप्ट करना सिखा रही है, कि डर से परे जाने का क्षमता प्रदान कर रही है, कि आपको सब पता है कि यहाँ पे खतरा है, पर नियति जब आपको वो शक्ति प्रदान करती है उस चीज को सामना करने जो आपके आगे घटने वाली है, जो डर के मारे हम अक्सर पीछे हट जाते, उसका सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। महाकाली के 10 महारूप वो आपको एक्सेप्ट कराती है कि डर से परे जा, मैं हूँ, तेरे साथी हूँ। तब महादेव ने माता सती के आगे नतमस्तक होके ध्यान मगन हो गए। यहाँ से प्रकट हुई महाकाली। महाकाली जो काल से भी परे है, महाकाल की महाकाली है वो। महाकाली ने रक्त बीज, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ नाम के महाअसुरों का अंत करने के लिए माँ प्रकट हुई थी। वो साक्षात माता पार्वती है। जब माता पार्वती क्रोध में आई कि हर जगह अंधकार मच गया था, देवगण भी सक्षम नहीं थे कि वो उस असुरों को मार के शुद्रता लाए, तब माता पार्वती ने क्रोध में आके इतनी क्रोधित हो गई थी कि उनका रंग ही काला हो गया था। वहां से महाकाली प्रकट हुई। महाकाली ने न्याय दिलाया, त्रिलोक में न्याय दिलाया, हर जगह के अंधकार को नष्ट किया और सब जगह शुद्रता लाई माँ ने। वो है महाकाली। महाकाली के 8 स्वरूप है। वो 8 स्वरूप में सर्वप्रथम आता है दक्षिणा काली। दक्षिणा काली, जब आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है और आपको बहुत डर लगता है कि मैं ये कैसे करूँगा, यदि मैं महाकाली का ध्यान किया तो कितनी नकारात्मकता ऊर्जा मुझे परेशान करेगी, उसके परे ले जाती है दक्षिणा काली। फिर आती शमशान काली। शमशान काली आपको मैंपन से, ईगो से बाहर लेके आती है और आपको ये बोलती कि सब नश्वर है, सब कुछ एक दिन राग में मिटना है, सब कुछ मुझ में ही विलीन होना है एक दिन। वो है शमशान काली। फिर आती है घुइया काली। घुइया काली आपको हिडन नॉलेज प्रदान करती है। हमारे अंदर बचपन से कोई ना कोई ज्ञान अवश्य होता है, उस चीज को उजागर करती है, आपको हिडन नॉलेज प्रदान करती है। वो है घुइया काली। फिर आती है भद्रकाली। भद्रकाली आपको न्याय दिलाती है। यदि कोई आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, आपके पीठ पीछे अशुभ बातें कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उस चीज से न्याय दिलाती है भद्रकाली। फिर आती है चामुंडा काली, जिसने चंडमुंड राक्षसों का अंत किया था, जो हमारे सोच में गंध भरता है, नकारात्मकता भरती है, उसके परे ले जाती है। वो चामुंडा काली हमें ले जाती है। फिर आती है रक्षा काली। जब आप आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़ते हो, बहुत सारे लोग हैं आपकी ऊर्जा चुराने के लिए, आपको नकारात्मकता के में खींचने के लिए, तब रक्षा काली प्रकट होती है और आपको रक्षा कराती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रदान करती है। फिर आती है महाकाली। महाकाली आपको मोक्ष की प्राप्ति कराती है।
फिर आती है सिद्धि काली। सिद्धि काली आपको सिद्धि प्रदान करती है, आपको उस आदि शक्ति पराशक्ति से साक्षात्कार कराती है, आपको ये चीज का अनुभव कराती है ये सिद्धि प्रदान करके कि आप शक्ति से कभी अलग थे ही नहीं, उस चीज की सिद्धि प्राप्त कराती है। ये होती है महाकाली जो आपको हर अंधकार से बाहर ले जाए, हर अंधकार से परे ले जाए, अंधकार में भी रोशनी प्रकट करे, वो है महाकाली। जय महाकाली।